हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फैंसी बजाज फ्रॉम ट्रेडिशनल करियर इंस्टीट्यूशन। तो हम बात कर रहे थे बीएड के सेकंड ईयर की सेकंड ग्रुप के बारे में, दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। हम इसकी फोर्थ यूनिट डिस्कस कर रहे थे, एमर्जिंग कंसर्न्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। 3 यूनिट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिन बच्चों को कोई भी रिलेटेड टॉपिक देखना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। दिस इज आवर फोर्थ यूनिट, एमर्जिंग कंसर्न्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, राइट। तो हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एजुकेशनल इक्वालिटी। ठीक है, एजुकेशनल इक्वालिटी में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इक्वालिटी क्या होती है, वाई इक्वालिटी इन एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्या ज़रूरत है एजुकेशन इक्वालिटी की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट डज इक्वालिटी मीन, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। हम सबसे पहले आज हम वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज implies that we must all have an equal chance to show that we all are equally talented। अब सबसे पहले बात अगर हम देखें तो ये बिलीफ है, दैट इज अ डॉक्ट्राइन, ये हमारा बिलीफ है दैट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी implies we must all have an equal chance, हम सबके पास इक्वल चांस होना चाहिए ये शो करने के लिए दैट वी ऑल हैव इक्वल चांस टू शो दैट वी ऑल आर इक्वली टैलेंटेड। हम सब जो है वो इक्वली टैलेंटेड है, मतलब हर किसी के पास कुछ ना कोई ऐसा टैलेंट है। ठीक है, तो अपना टैलेंट दिखाने के लिए हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, तभी तो वो अपना टैलेंट शो कर पाएंगे। तो हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ये शो करने के लिए इक्वल चांस होना चाहिए, ये शो करने के लिए कि हर कोई इक्वली टैलेंटेड है। ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद so if the state is to bring its own principles into harmony, it must leave room for the people to recognize that all are not equally gifted, hence not capable for rendering valuable services to the common people। अब क्या होता है मेन कि हर कोई, हर किसी का, जैसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस नाम का भी बेसिकली एक टॉपिक था हमारे इसमें क्या था कि हर कोई बिल्कुल सेम एक दूसरे के नहीं है, सब में कुछ ना कुछ अलग क्वालिटीज़ हो सकती है, सबका अलग बिहेवियर हो सकता है, सबका अपना पैटर्न हो सकता है। तो वी ऑल आर डिफरेंट, राइट, और सबकी क्वालिटीज़ डिफरेंट है, राइट। हर किसी की क्वालिटीज़ डिफरेंट हो सकती है, तो हर कोई सेम सेगमेंट पे जो है सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकता। समझ में आया? हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा काम आता हो जो मैं नहीं कर सकती, मुझे पढ़ाना आता है वो आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम सबकी क्वालिटीज़ डिफरेंट है, वी ऑल आर डिफरेंट इन वन वे और द अदर, राइट। तो वी आर नॉट कैपेबल फॉर रेंडरिंग इक्वल सर्विसेज। ठीक है, हर हम लोग सेम सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की जो टीचर है वो मैथ्स नहीं पढ़ा सकती, मैथ्स की जो टीचर है वो उतना अच्छा इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती। हम किसी एक सब्जेक्ट में एक्सीलेंट हो सकते हैं, सब में नहीं हो सकते। वैसे ही कि वी आर नॉट कैपेबल फॉर रेंडरिंग अप्रोप्रिएट सर्विसेज, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज। हम सारी तरीके की सर्विसेज में अप्रोप्रिएट नहीं हो सकते। हो सकता है हम एक काम बहुत अच्छा करें तो दूसरा हमें ना आता हो, राइट। तो ये चीज़ है, और हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए हमारी अच्छी साइड दिखाने के लिए, राइट। दूसरी चीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड मीन द इक्वालिटी टू रिवील डिफरेंसेस। ठीक है, सम ऑफ विच आर सुपीरियर। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने क्वालिटीज़ जो है वो शो कर पाए। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल चांसेस मिलने चाहिए, रिस्पेक्ट। उसके बाद अभी हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था इनक्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होती है। अब कॉजेज क्या होते हैं इनक्वालिटी ऑफ एजुकेशन के, क्या क्या वजह है जिनकी वजह से एजुकेशन जो है वो इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी क्यों है एजुकेशन में, उसके कॉजेज अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहली बात देखो, क्लास डिफरेंसेस एक होती है अपर कास्ट हो गई, ठीक है, लोअर कास्ट हो गई। इनकी वजह से जो डिफरेंस अराइज होता है एजुकेशन की भैया कि वो बेसिकली लोअर कास्ट से है तो उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं, अच्छे स्कूल वाले लोअर कास्ट के बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। इस वजह से बच्चे की पढ़ाई पर असर होता है। कास्ट डिफरेंस होने की वजह से एजुकेशन पर जब असर आने लगता है, उसकी वजह से इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अराइज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एजुकेशनल इम्बैलेंस। इम्बैलेंस ऑफ एजुकेशन मतलब कि जो स्कूल्स में जो है ना वो बैलेंस एजुकेशन नहीं है। जो मतलब जो छोटे स्कूल्स हैं, रूरल स्कूल्स हैं,
उनकी एजुकेशन, उनके पास अच्छे अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, बेसिक रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से एजुकेशन जो है वो बैलेंस नहीं हो पाती है। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, अब तो चलो स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड है, बट पहले एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं थे, ठीक है, कि किस हिसाब से एजुकेशन जो है वो कौन से क्लास तक क्या एजुकेशन होनी चाहिए जो एक्सेप्टेबल टू ऑल हो, समझ में आया, एक्सेप्टेबल टू ऑल इन ऑल द स्टेट्स, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो भी हमने डिस्कस किया है, एक ऐसा सिस्टम जो एक्सेप्टेबल टू ऑल हो, ठीक है, तब तक जब तक एजुकेशन जो है वो नेशनल सिस्टम से सेट नहीं हो जाती, वो हर स्टेट पे डिफरेंट रहेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्पार्टी इन एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, नहीं होती, ठीक है, सोसाइटी में क्या, फैमिली में ही, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ की जो अपॉर्चुनिटी का लेवल है वो इक्वल नहीं होता। आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे बॉयज़ के एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल, ठीक है, हाँ पढ़ा देंगे पर इतना खर्चा नहीं करेंगे उसकी पढ़ाई में, जो प्रियोरिटाइज किया जाता है वो बॉय के एजुकेशन को किया जाता है, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज नॉट इवन इन द सोसाइटी बट इन होम्स ऑल्सो, अभी भी घरों में ही लड़कियों की पढ़ाई को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, तो सोसाइटी को तो हम बाद में कंसिडर करेंगे। उसके बाद डिफरेंस इन होम इन्वायरमेंट, घर का इन्वायरमेंट, जैसे अभी हमने डिस्कस करा हर किसी के घर के इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब चलो गर्ल एंड बॉय का एस्पेक्ट अलग है, घर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर कोई रिच क्लास का बच्चा है, उसको पूरी लग्जरी मिलेगी, अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे कि भैया पढ़ाई प्रायोरिटाइज है, लेकिन वहीं अगर कोई रूरल फैमिली का, छोटी सी फैमिली जहाँ पे मतलब बेसिक चीज़ें भी नहीं है, तो वो इतना प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे एजुकेशन को। तो घर का इन्वायरमेंट कैसा है, माँ बाप जो है उनका सोचने का तरीका क्या है, माँ बाप जो है वो लिटरेट है तो वो पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, नहीं है तो हो सकता है वो थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर्स कम दे। तो घर का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत मायने रखता है कि बच्चे की एजुकेशन जो है वो कैसी हो रही है, राइट। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इनइक्वालिटी है एजुकेशन में, एजुकेशन में इक्वालिटी नहीं है। सबसे पहली बात कास्ट इंडिफरेंस, भैया कास्ट की वजह से अगर लोगों कास्ट के बच्चों को एडमिशन ही नहीं दिया जाएगा अच्छे स्कूल्स पे, तो वो कहाँ से पढ़ेगा, राइट। तो उसकी वजह से पहला इंडिफरेंस क्रिएट हुआ। बैलेंस नहीं है एजुकेशन हर स्कूल में अच्छी तरह, मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाते हैं। उसके बाद एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो फिक्स नहीं है। अगर जो एजुकेशन स्टैंडर्ड हर स्टेट में फिक्स हो जाए तो हर जगह पे इक्वल एजुकेशन कराई जाएगी, तो वो स्टैंडर्ड्स फिक्स ना होने की वजह से तो बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलना, ये भी एक रीज़न है इनइक्वालिटी जनरेट होने का, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज में अभी भी होता है, सोसाइटी में भी होता है, ठीक है। तो पहले जब तक घर के अंदर लोगों का माइंडसेट ही चेंज नहीं होगा तो ये सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं हो सकती। होम का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सिर्फ गर्ल्स और बॉयज़ में एप्लीकेबल नहीं है भैया। किस तरीके, अगर रिच और पुअर में भी ये सेगमेंट देखा जाएगा कि अगर फैमिली जो है वो रिच है, पेरेंट्स जो है वो रिच है, एजुकेटेड है, तो उनका माइंडसेट अलग होगा एज कम्पेयर टू इलिटरेट पेरेंट्स से, ठीक है। ये पॉइंट भी आप डाल सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से इनइक्वालिटी है एजुकेशन में। ये रीजंस ओवरकम होंगे तब ये जो इनइक्वालिटी है वो खत्म हो सकती है। और इनइक्वालिटी खत्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन का, अगर हमें अपने नेशन को डेवलपिंग से डेवलप की तरह ले जाना है। डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन के लिए एजुकेशन में इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर। सो नेक्स्ट इज नीड फॉर इक्वालिटी एजुकेशन। हम अभी इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर इक्वालिटी इन एजुकेशन। सबसे पहले टू स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी हमें, हमारा नेशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देती है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, राइट। तो इक्वालिटी देती है डेमोक्रेसी, है ना, इक्वल राइट्स, ठीक है। अब वो कोई भी हो, इर्रेस्पेक्टिव कास्ट, कलर, जेंडर एक्सेट्रा। तो ये हमारी डेमोक्रेसी हमें देती है और दैट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कि हर किसी को इक्वालिटी मिले एजुकेशन में। हमारी डेमोक्रेसी के सही मायने में अर्थ ही क्या है कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए हर किसी को, हर एक इंसान को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। इवन इन द केस ऑफ एजुकेशन, सोशल जस्टिस के लिए इक्वालिटी है भैया। सोशल जस्टिस कब मिलेगा, जब हर एक इंसान जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा इन द सोसाइटी।
to build an egalitarian society. What does it mean? Egalitarian society means in a society where we believe that हर एक इंसान इक्वल हो, ठीक है, जहाँ पर सोसाइटी में रहने वाले हर एक लोग के दिमाग में ये बिलीफ होगा कि भाई हर एक इंसान जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, कोई ऊंची जाति का नहीं है, कोई नीची जाति का नहीं है, कोई रिच पुअर मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव उस सोसाइटी में नहीं हो. द बिलीव दैट ऑल आर इक्वल, वो सोसाइटी जो बिलीव करती है कि हर एक इंसान इक्वल है. तो अगर हमें इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है तो भाई एजुकेशन में इक्वालिटी तो होनी बहुत ज़रूरी है. एजुकेशन में इक्वालिटी होगी तभी तो हमारी जो सोसाइटी है वो इगैलिटेरियन सोसाइटी बन पाएगी. इंटीग्रेशन के लिए हमारे एजुकेशन में इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, वरना भेदभाव अगर होगा तो नेशन में इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं सकती, राइट. तो नेशन की इंटीग्रेशन के लिए इक्वालिटी इन एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सोशल डेवलपमेंट, अगर हर एक इंडिविजुअल जो है उसको इक्वालिटी से एजुकेशन मिलेगी तो हर कोई जो है वो नेशन में अपनी सर्विस रेंडर कर पाएगा, राइट. सर्विस रेंडर कर पाएगा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी. तो जब एजुकेशन हर एक इंसान को मिलेगी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, हर एक इंसान जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से वो अर्न कर रहा है तो पॉवर्टी लेवल जो है वो कम हो जाएगी. पॉवर्टी लेवल कम होगी तो वो अपने आगे बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे, बच्चों को पढ़ा पाएंगे तो आने वाली जनरेशन जो है वो भी लिटरेट हो जाएगी. और हमारा जो नेशन है वो डेवलपिंग, बेसिकली अपने सोशल सोसाइटी के डेवलपमेंट, नेशन के डेवलपमेंट के लिए बेसिकली एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुड एजुकेशन इज नॉट अ प्रिविलेज फॉर फ्यू. अभी लास्ट क्या है, गुड एजुकेशन जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए. गुड एजुकेशन जो है वो हर किसी के लिए प्रिविलेज होनी चाहिए. हर किसी को अच्छी एजुकेशन एक्वायर करने का अधिकार है. ये नहीं कि सिर्फ कुछ चंद लोगों को ही एजुकेशन मिलनी चाहिए. नो, इट इज द राइट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर और एनी gender, right. So these are some points which reflects the need of equality in education. The very first one is true spirit of democracy. Second, true spirit of social justice. To build an egalitarian society, promoting national integration, so social development and good education is not a privilege for few. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता क्या है, उसके बाद क्या बेसिकली नीड है फॉर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, और कौन कौन से कॉजेज ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारी जो एजुकेशन है उसमें इक्वालिटी नहीं है. ठीक है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपका कि व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट आर द नीड्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन. तो ये फुल क्लास क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का है. आपको इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, सारे इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से इलाबोरेट करके लिखना है. अपने वर्डिंग्स पर आप लिख सकते हैं, हमने डिस्कस करें. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बट ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करें तो अपने वर्डिंग्स में, अपनी लाइन्स में एलाबोरेट करके लिखना है. अगर क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का आता है तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन.